बोले तो मैं तो कन्वर्टेशन कर रहा है। कन्वर्टेशन मतलब तो बहुत स्ट्रगल किया, पुलिसों की मार खाना, रात को सोएगा तो इधर पत्थर पित्थर फेंकना, बाप रे। मेरे बहन लोग को मतलब चिड़चिकारा करना, मेरे पापा को बंदूक रख दिया। हाँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर एक बार आपका सभी का स्वागत करते हैं। आज एक अनोखी और नई शख्सियत के साथ आज मैं आपके बीच में आया हूं, और ये ऐसी शख्सियत है जिनको हम बचपन से देखते आए हैं और जिनसे हम सीखते आए हैं यूथ के बीच में कैसे काम करना है, बच्चों के बीच में कैसे काम करना है और परमेश्वर के राज्य का प्रसार कैसे करना है। ये अगर हमने किसी से सीखा है तो रूबेन अन्ना से सीखा है। रूबेन अन्ना, वेलकम। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। स्वराज मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो आज रूबेन अन्ना से हम कुछ सवाल करेंगे जो उनके जीवन के विषय में और उनकी कैसी टेस्टमनी है, क्योंकि उनके जीवन को भी और उनके पिताजी के जीवन को भी हम देखते आए हैं। हम जब बच्चे थे तब से आपसे हम सीखते आए हैं, आपके पिताजी से हम सीखते आए हैं। तो ये जो जर्नी है सेवकाई का, और ये जो जर्नी है परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए लोगों को सिखाने का, उस जर्नी के विषय में हम जानना चाहते हैं। तो आशा है आप हमें पूरी तरह डिटेल में बताएंगे। ओके। सभी को जय मसीह की। क्योंकि ये पहली बार मेरे समूह में स्वराज मिनिस्ट्री के जो इंट्रोडक्शन बताया गया, उसी के अनुसार मैंने समय भी दिया। हाँ जी। तो मुझे अच्छा भी लगा। ये पहली बार ऐसा कोई बंदा ऐसा एक्टिविटेशन कर रहा है। तो मैं पहला बोलना चाहूंगा कि जो भी इस चैनल को देखते हैं उनको लाइक एंड फॉलो शेयर करें। हाँ जी, सबसे सब्सक्राइब करो। ये मेरी निवेदन है, क्योंकि ये मतलब कि फ्री में करना उनका एक सेवा का ही। तो वो जो मेहनत कर रहा है उसका फल मिलना जरूरी है। ये मेरी आशावार निवेदन है। तो सेवाई बोलेगा तो मेरा सेवाई बोले तो ऐसा चिल्ड्रन में आप सभी को पता है, अब बच्चे थे। हाँ जी, हाँ जी। तभी से हम लोगों में पहचानता हूँ। सारा चीज जो मेरे बारे में भी अच्छे से पहचानते हैं, ऐसा सर करके सब लोग मुझे पहचानते हैं। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरा घुसने का मतलब, पहली बात, बहुत लोग एजुकेशन के द्वारा मतलब कि बहुत सारे एक्टिविटीज लाया, पर वो फुलफिल नहीं कर पाया। बोलते हैं ना, जहाँ पर चारना का गरज लगता है वहां पर 12 कमा के बैठ जाते हैं, पर बच्चों तक नहीं जाते। मतलब वो फाइंड आउट मैंने किया। सही बात। तो मेरे दिल में ऐसा आशा आ गया कि अगर कोई मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसा है जिनको पापा नहीं है, जिसको मम्मी नहीं है, जिसको मतलब कि ऐसा होता ना, मतलब वो सारी चीजें देखे हैं। क्योंकि मेरे बचपन में मेरा मम्मी मर गया, तो मैंने आस रखा कि जो माँ नहीं है उन बच्चे का जो बोलता ना रिलेशन, प्यार, मोहब्बत बहुत अलग तो है। तो मेरे अंदर ऐसा एक गुण आया है कि मुझे भी कुछ करना है बच्चों के लिए। तो 2002 में मैंने ये स्कूल मिनिस्ट्री तो मेरे पापा कर आ रहे थे, लेकिन स्कूल का मिनिस्ट्री मैंने शुरुआत किया 2002 में। अच्छा, ये हमको नहीं पता था, ये आपका इनिशिएटिव है। 2002 में तो 2002 में मैंने शुरुआत किया। उसकी बात में मतलब मीडियम, जैसा कि मैंने वो टाइम पर शायद मैंने पर स्टूडेंट्स पर मंथ सिर्फ 100 रुपये लेते थे। अच्छा, ओके। 2002 में ऐसा मैंने 2-3 साल बच्चे लोगों को मतलब कि पढ़ाना लग गया, एक्टिविटेशन देखा, सब कुछ करवा लिया, पर 100 रुपये मतलब उनके लिए रेस्पेक्टफुल ही नहीं था। बोलते हैं ना, बच्चे 2 दिन आएगा, बस हफ्ते में 3 दिन आएगा, 4 दिन, ऐसा देखते कि मैं पूरा खड्डा ला गया। मैंने बोला क्यों ना 3000 रुपये करी। पैसा ज्यादा दिखने पे उनको लग रहा था कि हमारे पास ज्यादा एक्टिविटेशन, तो पेरेंट्स ज्यादा रिस्पॉन्स देने लगे। क्योंकि दे आर इन्वेस्ट, मतलब ज्यादा कर रहे हैं पैसा, तो उन लोग भी हमारे तरफ ध्यान देने लगे। अगर ज्यादा पैसे ले रहे हैं हमारे बच्चे, कुछ फ्री में मिले तो उसका कदर नहीं। तो फिर मैंने एक अमाउंट डबल रखा। मतलब आपने 100 रुपए से डायरेक्ट 3000 कर दिया। तो उसमें प्लस पॉइंट क्या हुआ कि पेरेंट्स मुझसे बात करने आने लग गया, रिस्पॉन्सिबल, और बच्चे को टाइम पर भेजने लग गया। ओके।
समझ में आया? ओके, समझ तो रहा मैंने उसके साथ में जो मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे था, मेरा कुछ 20 वो टाइम पर भी 20-22 बच्चे लोग थे हूँ। जिनके पापा नहीं है, जिसका मम्मी नहीं है या दोनों भी नहीं है, हम्म, और जो जिनका मतलब पापा मम्मी है पर दे कांट पे, मतलब कि ऐसा भी कुछ कंडीशन है। सही बात। ये ज्यादा करके ऑलरेडी मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ, मतलब मेरा परिवार भी सब क्वेश्चन पूरा मसीह मसीह में। में। तो मेरा जीवन ऐसा था कि मुझे कुछ करना है, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। एवरीवन, करेक्ट। कि मैं जो करता था वो लोगों में दिख के नहीं आता था, बिकॉज ऑफ आई एम डूइंग माई सेल्फ पर्सनली, आई एम डूइंग पर्सनली। ओके, तो फिर तो आपने कितने स्टैंडर्ड पहले शुरुआत में कितने मतलब कक्षाएं बनाई? पहला मैं आज मतलब बोलते हैं ना बालवाड़ी टाइप मैंने शुरुआत की है, बालवाड़ी। ओके, बालवाड़ी से फिर आपने शुरुआत किया, फिर आपने प्राइमरी किया, उसके बाद में फिर मैंने फिर प्री प्राइमरी की। प्री प्राइमरी, ओके। फिर उसके बाद में प्री प्राइमरी के बाद में फिर मैंने हाँ, अपना पहला कॉपरेट करने में सेक्शन ऑफिस था, अच्छा। एजुकेशन। तो उधर आप नोटिस दिया, बॉम्बे में दिया, सब जगह में दिया। तो वो लोगों ने बोला 60-40 परमिशन आपको दे दिया जाएगा, बिकॉज यू आर डूइंग सम ग्रेट थिंग्स स्लम एरिया। So the people who need, they can't pay the fees, means big amount. Correct. So they can study in our school also. Right. Because of our fees that time, only 3,000 rupees. Only 3,000. सही बात। Per year. Per year. Year. Per year 3,000 rupees. On that time. ओके, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उसके साथ में बुक एक्टिविटेशन ये सब इंक्लूडेशन 3,000 में मैं करके उनको, और उस टाइम पर मैं ही था सिखाने के लिए, और मेरे पापा थे, मेरे बहन लोग थे, हम लोग बहुत दिलदार से मतलब सेवा में भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ इन ये फील्ड में मतलब क्या होता था, बहुत लोगों से मिलना, उनका तकलीफ जानना, परेशानी जानना, मुसीबत जानना, मुझे बहुत सारे मुझे रेस्पेक्ट भी मिलने लगे, आदर मिलने लगे। अगर मैं जो बोलता था वही लोग भी करते थे, सुनते थे। हाँ। तो उनका तकलीफ में, परेशानी में, मस्ती के बारे में थोड़ा टिप्स उनको देना, बाबा क्योंकि आप इधर बचपन से आप इधर रहते हैं, आज जब फैमिली बैकग्राउंड चला जाएगा वो पूरा फास्ट के चला जाएगा। बहुत लोगों ने हमारे पूरा पैसा सर्कुलेशन जाली बना के रखा था कि इसको कैसे भी खत्म करना है। हाँ, मतलब क्या ऐसे चैलेंजेस बहुत आए होंगे आपको? बहुत मतलब स्कूल मिनिस्ट्री कर रहे हो तो उसको दबाने के लिए, या फिर ये बहुत लोग सोचते हैं हम सोशल कॉज के लिए हम लोग, अभी आपने तो ऑब्वियसली किसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जिनके माता पिता नहीं है, उनको स्कूलिंग मिलना चाहिए, इसके लिए आपने इनिशिएटिव लिया। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा थॉट प्रोसेस हो जाता है कि ये क्रिश्चियन, एज अ क्रिश्चियन दे आर ट्राइंग टू और दूसरी बात है कि बाहर से है बंदा है, हाँ बाहर से भी है, और धर्म परिवर्तन की बातें चल जाती है कि ये हमारे बच्चों को बिगाड़ेंगे, ये हमारे बच्चों को हमारे कहीं और लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा सबका पर्पस नहीं होता है, जैसा मैं आपको देख पाता हूँ। तो इस बारे में कुछ आपको मतलब चैलेंजेस आए, इस प्रकार के चैलेंजेस तो बहुत आए हैं, क्योंकि मेरे अगेंस्ट में गवर्नमेंट में लेटर देना, मुझे मारपीट करना, बहुत सारे चीज मेरे साथ में हो चुके हैं। अभी इधर के जो सर्कुलेशन में पीछे से लेकर जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने वो टाइम पर वो लोग मस्ती में नहीं थे, कुछ लोग अभी मस्ती में आया, समझ में आ रहा है? समझ रहा हूँ। तो बहुत लोग ऐसा फ्रंट साइड में भी बहुत लोग उनको लगता था कि ये लोग धर्म परिवर्तन करें, पर हम धर्म नहीं बदलते, हम मन बदलते। एग्जैक्टली, परमेश्वर मन बदलते हैं, क्योंकि मन बदलने वाला राज्य है। क्योंकि लिखा गया वचनों में भी, मैं किसके पास आया, मतलब बड़े धनी के पास, किसी के पास नहीं है, मैं भूखों और कमजोरों के पास, और सभी के साथ। चाहिए देयर इज नो कास्टिज्म, एग्जैक्टली, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख, कोई भी धर्म हो, बुद्धिस्ट, कौन सा भी धर्म हो, हम सब एक ही, हम मसीह के लोग ही, बट ये क्रिश्चियन लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और क्योंकि ये मसीह की जिंदगी बोल रहे हो तो ये सभी सारा संसार पूरा मसीह का ही है, बस थोड़ी उनमें अलग अलग परिवर्तन है, हम में अलग परिवर्तन है। तो हम जो परिवर्तन में ज्यादा मतलब कि क्या होता है, लोगों को
तकलीफ पहुंचाने वाली बात होती है। हम जो कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। ये जो करते हैं इनमें हम सब पार्टिसिपेट होते हैं। ऐसी सोच आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें डिफरेंस है ऐसा। तो बहुत स्ट्रगल किया, पुलिसों की मार खाना, रात को सोएगा तो इधर पत्थर बित्तर फेंकना, बाप रे। मेरे बहनों को मतलब चिड़चिड़ा करना, मेरे पापा को बंदूक रख दिया। हाँ, कई बहुत सारे चीज यहाँ पर मतलब घटना हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद उनके साथ में वही घटना उनके साथ में हो ऐसा। परमेश्वर हमारा ऐसा बदला हम किसी से ना लड़े। हाँ, हम नहीं लड़ते। परमेश्वर की वचन कहते हैं, हाँ, तेरा नाम से एक गिलास पानी अगर कोई देगा तो मैं उसको आशीष। अरे तेरे को जो खुशी, तेरे को तो तकलीफ देगा उसको तू मत तकलीफ नहीं, मैं दूंगा उसको। एग्जैक्टली। ये हमारे बाइबल में लिखा हुआ है। तो बोलता ना, कई बार ऐसा महात्मा गांधी भी बोला है, एक गाल पे मारेगा तो दूसरे गाल पे। ये तो हमारा बाइबल का वचन में लिखा है। सही बात। ये सब उनमें से पढ़ के एक किया, पर तो उन्होंने भी डेडिकेट किया उसको बारे में, तो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। मतलब महान व्यक्ति लोग हैं वो लोग, महान व्यक्ति है। तो उनसे भी महान हमारे परमेश्वर है, लेकिन महान व्यक्ति है वो, हमारा स्वतंत्र वीर लोग है, तो वी शुड रेस्पेक्ट। एग्जैक्टली। लेकिन उन ये सब बातों पे गौर करते हुए बहुत लड़ाई लड़ा। आज जो मैं स्थान पे हूँ, आज कोई मुझे उंगली नहीं लगा सकते। अच्छा, परमेश्वर ने आपको उस स्थान तक लेके आया है। तो अभी कैसा है अब स्कूलिंग मिनिस्ट्री कैसे चल रहा है आपका? अभी तो फिलहाल तो मेरा गया साल में 8वीं तक था मेरे पास। अच्छा। हाँ, लेकिन और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ, हम जहाँ पे रहते हैं, जो एरिया एक्चुअली हम स्लम में रहते हैं, तो ये स्कूल भी स्लम में ही है, जिनके बीच में अन्ना सेवकाई करते हैं। तो सर जिस तरीके से सेवकाई करते हैं और जो सेवकाई इन्होंने करी, उस सेवकाई के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इस एरिया में मराठी स्कूल थे, हिंदी स्कूल थे, लेकिन इंग्लिश स्कूल नहीं थे, है ना। इंग्लिश स्कूल है ही नहीं, अभी तक भी नहीं है कहीं पे। पहला इंग्लिश स्कूल अगर किसी ने खोला इस एरिया में तो सर ने खोला, और बहुत सारे लोग यहाँ से सीखकर, इंग्लिश स्कूल सीखकर वो आगे बढ़े हैं। बहुत से बच्चे हैं मेरे रिश्तेदारों में भी है जिनको परमेश्वर ने इनके द्वारा आशीषित किया है। तो ये इंग्लिश स्कूल होने का कारण और इंग्लिश में ही पढ़ाने का कारण कुछ था, स्पेशल था कुछ ऐसा? क्योंकि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तभी मेरा पास उतना पैसा नहीं था कि फीस भर सके। ओके। तो मैं जब पढ़ रहा था तभी मेरा वो पूरा साल भर का फीस था 7,000 रुपया इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अच्छा। मैं जब पढ़ रहा था तभी पूरे साल भर का पूरा 7,000 था। सोचिए मैं जब स्टार्ट किया तो 3,000 में स्टार्ट किया, मेरा 100 रुपए में किया, वो तो प्ले ग्रुप था। जब मैंने स्टैंडर्ड बढ़ाया फर्स्ट स्टैंडर्ड से 3,000 से स्टार्ट किया। मेरे अंदर एक दिलकश था कि हम सिर्फ मसीह लोग नहीं पर सबके लिए हम सेवा करें। एग्जैक्टली। तो लॉट ऑफ द पीपल दे आर डूइंग देयर मिनिस्ट्री इन देयर ग्रुप ओनली, बट माय ओपिनियन we want to do some different for everyone. Okay, so that's why you started English school. So in that period on since 2002 till now, by the grace of the God, everything going fine. Okay. प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई संस्था नहीं है। सबके पास प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके ऊपर ओवरकम करने का ताकत परमेश्वर ने आपको और हमको दिया। बहुत सारे चीज स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत सारे दुख उठाना पड़ा। कभी कभी स्कूल रहते हुए भी, सब चीज रहते हुए भी हमें भूखा रहना पड़ा, क्योंकि एज व्हेन लॉकडाउन आए थे तो हमें पता नहीं था। मेरे पास कुछ पैसे बैलेंस थे, अभी लाखों रुपए, कभी ऊपर भी, मतलब 7-8 लाख रुपया करीब बैलेंस होगा। मैंने बहुत जो भाड़े में रहते थे उनको खाने के लिए चावल, ये सारा चीज सब हमारे इलाके में सब जगह में सबको मैंने बांटा। आखिर में मेरा पास 0 होने लग गया पूरा। कम होने पड़ेगा तो नहीं पैसा, क्योंकि हम किसी के पास जाके मांगने नहीं गए कि बाबा मैं ये सोशल वर्क कर रहा हूँ तो आई नीड सम हेल्प फ्रॉम एनी अदर पर्सन। आप किसी के पास गए नहीं? नहीं, आई डोंट वांट
दिस थिंग, बिकॉज मैं जिस पर भरोसा करता हूँ वो मुझे देगा। एग्जैक्टली। मैं लॉकडाउन में आखिर में मेरे अवस्था ऐसा हो गई कि मैं भी जहाँ पर खाना बांटते थे वो लाइन पे रुक के मैं भी खाना लेने गया, जबकि मैं लोगों को बांटा। ओके। मैंने रोया भाई, मतलब कि मेरा दो दोस्त लोग था, ब्रदर ब्रदर है वो, आदेश ब्रदर बोल के। तो उन्होंने मेरे पास देखा कि ये कुछ छुपा के लेके जा रहे हैं, तो उसने बोला दिखा दिखा। मैं नहीं चाहता था कि उसको दिखाए, क्योंकि मैं लाइन पे रुक के खाना लेके जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि ये 3 बार हो गया, 3 बार देखा उन्होंने, क्योंकि मैं 3 बार जाके लेके आया, क्योंकि मेरे घर में संख्या ज्यादा है, तो मैं ऐसा 4-4 बटा लेके बैग में रख के छुपा के लेके आ रहा था। तो मेरा दोस्त ने पूछा रुबन ये क्या है, मेरे को आंसू आने लग गया, क्योंकि वो लोग बोला रहे तू तो सबको बांट रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आज तेरा दिन ऐसा। तो उन्होंने उसने मेरे को फिर 20 किलो चावल, दाल, ये सारा चीज उसने मेरे लिए अरेंजमेंट किया। पर वो अरेंजमेंट और किधर से नहीं था, क्योंकि मैंने इससे पहले हम लोगों ने एक हेल्पिंग हैंड बोल के ग्रुप खोला था, उस ग्रुप में मैं इन्वेस्टमेंट किया था, हेल्प के लिए मैंने दे दिया था। तो वो लोग वही मतलब सबका पैसा मतलब कंट्रीब्यूट करके वो लोग भी राशन बांट रहे थे। तो बोला सबको बांट रहे बंदे जो ग्रुप में है उन्हीं के पास नहीं, क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर सकता ना। हाँ, तो जो आदमी सबको बांट रहा है, हाँ, जो सबको हेल्पिंग हैंड दे रहा है, हाँ, उसके आसपास ऐसी सिचुएशन आए सबको लगता नहीं है। लेकिन मैं इनका सच में रिस्पेक्ट कर रहा हूँ इस चीज में कि इतना बांटा कि बाइबल कहती है तेरे पास 2 है तो एक दूसरे को, लेकिन परमेश्वर के प्रति उसके काम के प्रति इतना समर्पित व्यक्ति है कि 6-7 लाख रुपए जिसके पास था उसने लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को उतना पूरा खाना बांट के खुद के पास नहीं रखते हुए भी बांटा है। सच में आई अप्रिशिएट दैट। बहुत 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 अच्छी बात आपने करी है, और परमेश्वर आपको सच में बहुत ब्लेस कर रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं वो चीज कि आज परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी जगह पे रखा है। तो आज की जो जवान पीढ़ी है जो ऐसा कुछ करना चाहती है, जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, उनको आप क्या संदेश देंगे इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से? मेरा यही बोलना है कि जो अभी तुमने जो एक्टिविटीज कर रहा है अभी, जो एक सबसे बड़ा एक सेवा है। क्योंकि एक संदेश, एक की जो टेस्टिमनी, जो गवाही है एक दूसरे के पास पहुंचाना, तो ये बहुत बड़ा भार है। मतलब कि ये एडिटिंग करना, इसकी बात में बहुत सारे चीज मतलब आवाजें, सब चीजें बहुत मेहनत लगता है, टाइम लगता है। तुम्हें वो संस्था जैसा कि तुम कर सकते हैं, जैसे कि मैं वैसे लोगों को मैं बहुत सारा एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि ताकि भाई तुम लोग भी कुछ बने, कोशिश करें। देखो कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। एग्जैक्टली, करेक्ट। क्योंकि मैंने तुमको तो पता है बहुत सारे जगह में मैंने बहुत सारे एक्टिविटीज करते हुए लोगों को देखा है, और दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर वे। करेक्ट। दुख लगता है उसमें, नाराज लगता है मुझे मैं, क्योंकि उनको लेकर उन्होंने फायदा लिया, बट उनको वो मतलब माध्यम तक नहीं पहुंचाया। समझ रहा हूँ। तो वो चीज मैं करना चाहता हूँ, मैं किसी के नाम नहीं लेना नहीं चाहता, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैं उतना योग्य नहीं हूँ, मैं भी गलती में जा सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ इन फ्यूचर में, कि मैं सही इंसान करके मैं गलत, ये गलत है ऐसा बोलने में नहीं बोल सकते अपन। लेकिन जवानों को ये संदेश है आपका कि जो आप करना चाहते हो उसके लिए इनिशिएटिव लो, करेक्ट, उसको शुरू करो। तो मेरा और एक सवाल है आपसे कि ये स्कूल मिनिस्ट्री में क्या आपका किसी भी तरीके से चर्च मिनिस्ट्री पे प्रभाव पड़ा है? बहुत सारे तकलीफ पड़ा हुआ है, मतलब जैसे कि कोई बहुत सारे बिलीवर ऐसे भी हमारा बोलने लग गया तुमको कमाई तो बहुत सारा बड़ा कमाई है। मतलब लोगों का माइंडसेट बहुत सारा चीज चेंज हो गया। तो बोलता है कि तुमको दशांश किसी ने देना है, ये सब, बट एज अ रूल एक्ट बाइबल में जो लिखा गया है उसके अगेंस्ट तो कोई नहीं चल सकता। मतलब स्कूल जैसे शुरू किया आपने, लोगों का भावना भी चेंज, देखने का तरीका चेंज हो गया कि ये लोग पैसे के पीछे पड़ गए।
तो फिर उसको आपने कैसे, चर्च चालू है या बंद है, कैसे आप हमको बता सकते चर्च तो हमारा कभी बंद नहीं हो सकता हैं? है, ओके। बिकॉज विदाउट गॉड वी कांट डू एनीथिंग। करेक्ट। यही हमारे लिए सब कुछ, सेवा ही कर रहे हैं, यही हमारे लिए सब कुछ वर्तन कर रहे हैं, क्योंकि सेवा ही सब कुछ है। वो सेवा का ही ये भाग है कि आप स्कूलिंग में बोले बच्चों तो मैं तो कन्वर्टेशन कर रहे हैं। कन्वर्टेशन मतलब कन्वर्टेशन मतलब कि कैसा होता है, लोगों का हेल्पिंग, हाँ इसी में से ही हेल्प 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 कर रहा हूँ। करेक्ट। मतलब आप स्कूलिंग मिनिस्ट्री के द्वारा ही सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं, और सेवा में बोलेगा तो बहुत लोगों को मैंने अच्छे रास्ते में भी लेके आया। जो लोग खाते पीते सब चीजें, मतलब फैमिली डिस्परेशन हो चुका है, या मतलब अलग होने पर भी सबको समझा के एक साथ, मतलब एक नाम मिलने के बाद, एक नाम होने के बाद में उस बंदे को रेस्पेक्ट मतलब ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सही बात। जैसे कि आज मैं कैसे भी रहूं, लेकिन वो जो नाम अब मुझे मिल चुका है, वो नाम चेंजेस नहीं नहीं। सचमुच बहुत ही असाधारण रीति से परमेश्वर अन्ना का इस्तेमाल कर रहा है, और हम आशा करते हैं ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाए और बड़े पैमाने पर और ज्यादा बच्चों के बीच में आपको परमेश्वर सेवा करने का मौका दे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमको समय दिए, हमको आप चैनल पर आपके पास आकर आपका वीडियो शूट करने के लिए आपने टाइम दिया, उतना आपने हमें अप्रिशिएट किया इतना। मतलब मुझे तो बहुत आनंदित है, बिकॉज ऑफ गॉड कैन चेंज इफ यू डू हार्ड वर्क एंड सिंसियरली यू डू। ओके। और स्वराज मिनिस्ट्री को और एक बार सब लोग लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो, और उसके साथ में शेयर भी किया करो। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हैं, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।